नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के भारतीय संविधान में आर्टिकल यानी अनुच्छेद, इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। ये टोटल 40 क्वेश्चन है। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए, इसमें मूल संविधान की बात की गई है। जिस टाइम पे संविधान बनकर अंतिम रूप से पारित हुआ था, तो देखिए उस टाइम पर जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। और अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ आपको याद रखना है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए, अभी वर्तमान समय में अनुच्छेदों की बात करें तो खंड वाइज देखा जाए, जैसे कि 1, 2, 3 क ख ग ऐसे करके जो अनुच्छेद हैं उन सबको मिलाकर देखा जाए तो 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद होंगे, ठीक है। लेकिन गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। तो देखिए, धारा, आर्टिकल, अनुच्छेद ये सब एक ही है। तो धाराओं की जो कुल संख्या है वो है 395, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है ये राज्यों का संघ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो देखिए, ये तो हमने अभी बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को जो है ये राज्यों का संघ बोला गया है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो देखिए, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 12 से 35 में जो है 12 से 35 तक में जो है ये मौलिक अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है। और भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो देखिए, ये तो हमने अभी बताया कि भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा प्रदान करता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो ये है अनुच्छेद 16, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। देखिए, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन कौन सा अनुच्छेद करता है। तो ये करता है आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 17 जो है ये छुआछूत का उन्मूलन करता है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो देखिए, ये है आर्टिकल 57, ठीक है। आर्टिकल 57 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं जो है निर्धारित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 52 में जो है ये राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो ये दी गई है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 19(1) में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से ये अनुच्छेद 24 संबंधित है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो देखिए ये है आर्टिकल 29 में। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो देखिए ये है आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है ये 36 से लेकर 51 तक में है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए ये वर्णित है आर्टिकल 39 में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो देखिए यह है आर्टिकल 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य को ये आर्टिकल 51(a) के अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा अनुच्छेद 51(a) में की गई है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 53 में। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये आर्टिकल 61 के अंतर्गत जो है ये भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है, जबकि राष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद राष्ट्रपति के बारे में जो है ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो ये आर्टिकल 75 के अंतर्गत है। ठीक है, आर्टिकल 75 के अंतर्गत जो है मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका भी आंसर जो है आर्टिकल 75 हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है तो ये है अनुच्छेद 76। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा अनुच्छेद संसद के
दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो ये है अनुच्छेद 85, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ये है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है ये संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 108 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या की परिभाषा दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 110 में, ठीक है, अनुच्छेद 110 में धन विद्या की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो भारत के संचित कोष से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 146 3 और अनुच्छेद 148 6, यानी ये तीनों जो है भारत के संचित कोष से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है आर्टिकल 123, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ले सकते हैं। आपको याद रखना है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो देखिए, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में उपबंधित है, ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है, ठीक है, सुनाए गए निर्णय पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? तो ये है आर्टिकल 141, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, तो देखिए इसका आधार जो है ये अनुच्छेद 32 है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 233 के अंतर्गत, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? देखिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद
245। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आर्टिकल यानी अनुच्छेद, इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। दोस्तों आपने टोटल 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइए। ठीक है, और वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।